इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के धर्मशाला से, जहां अभिनेता आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली है। न्यूज 18 के विचित्र शर्मा की खबर के मुताबिक आसिफ शर्मा ने धर्मशाला में अपने घर में खुदकुशी कर ली है। शुरुआती जांच में खुदकुशी की वजह डिप्रेशन को बताया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि धर्मशाला में वो ब्रिटेन की एक महिला दोस्त के साथ रह रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जाने माने अभिनेता, कई फिल्मों और साथ ही साथ कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता आसिफ बसरा ने खुदकुशी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल के धर्मशाला में उन्होंने खुदकुशी की है। न्यूज 18 के विचित्र शर्मा की खबर है, जिसके मुताबिक धर्मशाला में अपने घर में उन्होंने खुदकुशी की और शुरुआती जांच में खुदकुशी की वजह डिप्रेशन को बताया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि धर्मशाला में वो ब्रिटेन की एक महिला दोस्त के साथ रह रहे थे और आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है कि आखिर किन वजहों से उन्हें डिप्रेशन था। कि आर्थिक तंगी भी एक बड़ी वजह थी, या फिर अभी फिलहाल जिस तरह का माहौल चल रहा है, सब कुछ लगभग बंद सा था, फिल्म जगत या फिर टीवी सीरियल की दुनिया की बात करें तो क्या वो वजह रही डिप्रेशन की या फिर किसी और तरह की वजह से वो डिप्रेशन में थे। इस बात को लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन शुरुआती वजह डिप्रेशन बताई जा रही है उनकी खुदकुशी की। विचित्र शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विचित्र, वो अपने घर पर रह रहे थे, अपनी ब्रिटेन की एक महिला दोस्त के साथ रह रहे थे, कोई सुसाइड नोट मिला है क्या? देखिए प्रीति, फिलहाल तो सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन हाँ, पुलिस जो है वो मौके पर है और सर्च एक तरह से किया जा रहा है यहाँ पर। और पूरे जो तमाम उनके जो भी दस्तावेज है या जो भी अलमीरा वगैरह जो भी कुछ है उनको वहाँ पर खंगाला जा रहा है कि आखिर क्या वाकई में डिप्रेशन ही वजह है या कोई और वजह है। ये तमाम सारी जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है। हाँ, और जो घर की जो बात की जा रही है, ये बीते 4-5 साल से आसिफ बसरा जो है वो यहीं पर रह रहे थे और लीज पर प्रॉपर्टी जो है वो धर्मशाला में ले रखी थी। इसके अलावा यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिल्म फेयर होता है, जो हर साल होता है यहाँ पर, उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया करते थे। बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने एक बहुत बड़े बैनर की एक हिमाचली मूवी भी बनाई थी, जिसको सांस के नाम से काफी पहचान मिली थी। उसमें भी इन्होंने काफी बेहतरीन अपनी अदाकारी उसमें दिखाई थी। इसके अलावा बहुत सारी मूवीज इन्होंने की है, जैसा कि तमाम जो भी उनके फैंस हैं या हम लोग जानते हैं कि उनकी जो हॉलीवुड मूवी थी, खासतौर पर एक कॉमेडियन मूवी होती थी। और विचित्र, उनकी कई फिल्म्स हैं जिसमें परजानिया, ब्लैक फ्राइडे और इसके साथ ही साथ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें उन्होंने इमरान हाशमी के पिता का किरदार किया था। ये बड़ी फिल्में करने के बाद वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे कम्प्लीटली, या फिर फिल्म जो बना रहे थे उसकी वजह से वहाँ रहने गए थे? उनकी जो दोस्त है, किसी तरह की बातचीत उनसे हो पाई है जो जानकारी दे पाए कि कौन सी ऐसी वजह थी कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया? देखिए दीदी, फिलहाल तो उनकी जो दोस्त है वो भी एक तरह से अब डिप्रेशन में है, क्योंकि वो उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके जो साथी थे, जिनके साथ वो लिव इन में रह रही थी, जो कि यूके की रहने वाली है और बीते 4-5 साल से उन्हीं के साथ जो है वो धर्मशाला में रह रही थी, वो कुछ अभी बता नहीं रही है, बताने के मूड में नहीं है। उनसे भी हालांकि बातचीत करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो कुछ भी बताने के मूड में अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि क्या वो मूवी बनाने के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे या यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो जिस तरह से बीते 4-5 साल से 2 प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर उन्होंने लीज पर ले रखी है और यहाँ पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो यहीं पर शिफ्ट थे और काफी लंबे टाइम के लिए ये प्रॉपर्टी उन्होंने लीज पर ले रखी है और काफी लंबे समय से यहीं पर रह रहे थे। और जब भी उनका कोई दूसरा कामकाज होता था या उनकी कभी अपने काम के सिलसिले से कभी उन्हें बाहर जाना होता तो वो यहीं से जाया करते थे। लेकिन आज ये जो वाकया घटित हुआ है, ये वाकई में बहुत हतप्रभ कर देने वाला है, बहुत हैरत में डाल देने वाला है। इसलिए क्योंकि आज ये दोपहर के वक्त जो है वो अपने पालतू कुत्ते को जो है वो घुमाने लेकर गए हुए थे। देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं कि मैक्लोडगंज, क्योंकि सभी जानते हैं कि जी